Hello students, welcome to CR International School online classes. Today I am here to teach you English grammar chapter 15 tenses. बेटा आज एक बार फिर से हम अपने चैप्टर 15 टेंसेस पर आते हैं, जिसका हमने पास्ट टेंस कंप्लीट किया था और कल उसका रिवीजन मैंने आपको दिया था करने के लिए। आपको कुछ सेंटेंसेस दिए थे हिंदी में जिसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। ठीक है, आज मैं आपको एक और एक्सरसाइज बताऊंगी किस तरह से आपको एक्सरसाइज आ सकती है टेंसेस में करने के लिए। आपको आ सकता है टेंस आइडेंटिफाई करना है कि जो सेंटेंसेस है वो कौन से टेंस का है। ठीक है, जो भी सेंटेंस है वो किस टेंस का है वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, उसके लिए आपको वर्ब का पता होना बहुत जरूरी है कि कौन से टेंस में किस वर्ब का यूज होता है। ठीक है बेटा, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप पहले सबसे पहले टेबल लिखेंगे सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। ठीक है, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का यूज होता है ना। और नेगेटिव में डू और डज नॉट का यूज होता है ना। और ऐसे ही सिंपल पास्ट में अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, और नेगेटिव में डिड प्लस नॉट का यूज होता है। ओके बेटा, बस आपको इतनी सी ही बात ध्यान में रखनी है कि सिंपल प्रेजेंट में अफर्मेटिव में और नेगेटिव दोनों का ही ध्यान रखना है आपको। अगर इसको ना भी पढ़ो तो सिर्फ इतना याद रखो, सिंपल प्रेजेंट जिस सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस हो या डू डज नॉट हो तो वो होता है हमारा कौन सा टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, और अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या डिड प्लस नॉट हो वो होता है सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, आपके पास एक्सरसाइज इस तरीके से आ सकती है बेटा, आइडेंटिफाई द टेंस whether it is simple present and simple past। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको एक्सरसाइज आएगी। तो जैसे कि कुछ एग्जांपल मैं आपको देती हूं। ठीक है बेटा, ये एक्सरसाइज है आपके पास। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट है मोहन फ्लाइज काइट, सेकंड है राधा डांस्ड, थर्ड है माय मदर डिड नॉट कुक फूड, फोर्थ है आई गो टू स्कूल, फिफ्थ है दे वेंट टू मार्केट। ठीक है, एक और लिख रही हूं,
सोनिया डज नॉट प्ले। ठीक है, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टेंस है ये। तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना, सभी सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। सभी में सब्जेक्ट वही होगा, वर्ब वही होगी, ऑब्जेक्ट वही होगा। आपको सिर्फ टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए वर्ब को देखना है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है मोहन फ्लाइज काइट। तो फ्लाइज वर्ब क्या है हमारी, फ्लाई। फ्लाई के साथ क्या लग गया है, ईएस, मतलब वाई हटा के आईएस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस लग गया, मींस सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है बेटा, समझ आया। नेक्स्ट है राधा डांस्ड। अब यहाँ पर वर्ब क्या है, डांस। डांस की कौन सी फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म डांस्ड। तो सेकंड फॉर्म किसमें यूज होती है, सिंपल पास्ट में। तो ये हो गया सिंपल पास्ट। ठीक है बेटा, इसके बाद है माय मदर डिड नॉट कुक फूड। ठीक है, मेरी माँ ने खाना नहीं पकाया। अब यहाँ पर वर्ब क्या है, कुक। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ क्या लग गया, डिड प्लस नॉट। तो डिड प्लस नॉट किसमें होता है, सिंपल पास्ट में। तो ये भी कौन सा हो गया, सिंपल पास्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। वर्ब क्या है, गो। कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहां पे आएगी वो कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है दे वेंट टू मार्केट। यहाँ पर वर्ब है वेंट। गो की सेकंड फॉर्म वेंट है, तो सेकंड फॉर्म किसमें होती है, सिंपल पास्ट में। ओके, नेक्स्ट है सोनिया डज नॉट प्ले। सोनिया नहीं खेलती। तो प्ले के साथ, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा हुआ है, डज प्लस नॉट। तो ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है बेटा, इसी तरीके से आपको वर्ब का पता होना चाहिए बेटा कि सिंपल प्रेजेंट में वर्ब कौन सी होती है और सिंपल पास्ट में वर्ब कौन सी होती है। सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस होगा, और या फिर डू नॉट या डज नॉट होगा। और सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी या डिड प्लस नॉट होगा। ठीक है बेटा, हमें इस तरीके से आपने सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करना है कि वो किस टेंस का है। आपको कुछ सेंटेंसेस मैंने इसी तरीके से एक्सरसाइज में दिए हैं असाइनमेंट में करने को, वो आपको खुद अपने आप करने हैं। थैंक यू बेटा।